अभ्यास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं यानि नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में अभी हमने कथा यहाँ तक पढ़ ली थी जहाँ श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर लिए थे और सुंदरकांड में लंका के वर्णन को लेकर के 3 छंद लिखे गए हैं। उन छंदों का हमने पाठ कर लिया था। अब आगे छंदों के आगे हमें बढ़ना है। तो जो तीसरा जो दोहा था वह छूट रहा था, उसका समापन हुआ था हमारी पिछली कक्षा का। उसमें था कि पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। तो यहाँ पे था कि जब श्री हनुमान जी महाराज ने पुर रखवारे नगर के रखवारों को देखा, माने बहुत संख्या में थे, बहु माने बहुत, रखवारे बहुत देखे, तो नगर के जो रखवारे थे उनको देखा और देखने के बाद कपि मन कीन्ह विचार, श्री हनुमान जी ने मन ही मन में विचार किया। क्या विचार किया? अति लघु रूप धरो निसी, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, माने छोटा रूप बना करके मैं नगर में प्रवेश करूं। यहाँ तक हमारे पिछले कक्षा में हो गया था। अब एक चीज इसमें आपने देखा हो कि जब चाहे सुरसा से जो है सामना हुआ हो या फिर लंका में प्रवेश किया गया हो, कहने का मतलब है भगवान का काम करने में जो करने वाला है वह अपने रूप को छोटा रखे, अपने आप को बड़ा ना माने, अपने आप को छोटा मान करके प्रभु का काम करे। बार बार हम देखते हैं श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप ले लेते हैं, लघु रूप ले लेते हैं, है ना, बार बार छोटे हो जाते। कहने का मतलब क्या है? जब हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रभु राम का काम करते हैं या फिर हम भगवान का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, तो अपने आप को छोटा बनाओ। बड़े होकर के, बड़े बन करके कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम उसी ने किया जो खुद छोटा हुआ। जिसने एक सामान्य व्यक्ति के जैसे जीवन जीना शुरू किया वही बड़ा काम कर पाया। भगवान श्री राम बड़े व्यक्तियों के जैसे अगर महल में राजकुमारों के जैसे ही रहे होते तो आज याद नहीं किए जाते। एक सामान्य व्यक्ति के जैसे वो जंगल जंगल भटके और उनके दुख दर्द में साथ रहे, तब जाकर के आज पूजनीय है। तो यही एक सीख हमें मिल सकती है कि हमें बड़े काम नहीं करने, बड़े काम तो करने लेकिन छोटे बन करके अपने आप को छोटा रखना। जितना कद घटाएंगे उतना फायदा होगा, है ना। वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि अपना कद घटा दे फायदा हो जाएगा, अपना कद घटा ले फायदा हो जाएगा, उसकी महफिल में दाखिला हो जाएगा। हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, हमको मोहब्बत की कसम, वो ईश्वर जिसको कृपा करे वो सजदा हो जाएगा, वो खुदा हो जाएगा। वो ईश्वर जिसको सजदा करे वो खुदा हो जाएगा, भगवान हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। तो ये है, माने अपने आप को छोटा बना के रखो। सबसे पहली सीख, बड़े बनोगे, जितने बड़े बनोगे उतना अहंकार बढ़ेगा।
इसलिए अहंकार से बचना है तो खुद को गौण रखो, बिल्कुल छोटा बना के रखो, कर्तापन से रहित रहो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मैंपन को भुला दो। और श्री हनुमान जी महाराज ने अपने मैंपन को भुलाया है, अपने आप को छोटा रखा है, अपने आप को छोटा करके उन्होंने इतना बड़ा काम कर पाया है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज सीख हमें मिल सकती है कि हमें अपने आप को छोटा बना के रखना है प्रभु के काम में। चलिए अब आगे जो है, आज जो चौपाई हमें शुरू करनी है वह है मसक समान रूप कपि धरी, लंक कहीं चले सुमरि नर हरि। मसक समान, मसक समान, मसक माने मच्छर के समान के जैसे, रूप कपि धरी, श्री हनुमान जी महाराज ने मच्छर के जैसे बहुत छोटा रूप बना लिया। और लंक ही चले सुमरि नर हरै, सुमेरे लंक ही चले, लंका की ओर चले, सुमेरी, सुमेरी माने सुमरन किया किसका, नरहरि। नरहरि माने नर के रूप में जो हरि है, नर के रूप में रह करके जो हरि लीला कर रहे हैं उनका नाम लेकर के, उनका सुमरण करके लंका की ओर प्रवेश किए, मसक समान रूप धर के, मच्छर के जैसे रूप धर के। तो मसक समान रूप कपि धरी, ये ध्यान रखिए, मच्छर के समान कितने छोटे बन गए, तो बोले मच्छर के समान रूप धर लिया। और लंक ही चले सुमिरे नरहरि, नरहरि को सुमिरन करके लंका में प्रवेश किया। फिर आगे क्या है तो देखते हैं, नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहे चले सी मोह निंदरी। अब वह क्या है तो लंका के द्वार पर है ना, नाम लंकिनी, लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी, लंका के पहरे पर थी लंकिनी नाम की एक राक्षसी, निश्चरी, लंका के रास्ते पर मतलब द्वार पर ही थी, ठीक है। अब उसने जो है एक निश्चरी थी लंका के द्वार पे, सो कहे चले सी मोह निंदरी, वह कहती है, क्या कहती है, मोह निंदरी माने मेरा निरादर करके, मुझे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे कहाँ चला, कह चले सी, कहाँ चले सी माने कहाँ चला, ये पूछा। भाई मुझसे बिना पूछे, जब कोई द्वार पे खड़ा है पहरेदार और तुम छोटा रूप बना करके चुपके से जा रहे हो, कौन हो भाई, मुझसे बिना पूछे कैसे जा रहे हो। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारी चीजें हमें निकल के आती हैं कि लंकिनी है, निशाचरी है ना, और हनुमान जी महाराज मच्छर के जैसे, मच्छर के जैसे बन के गए, फिर भी लंकिनी ने देख लिया। मतलब आप ये देखिए कि उस लंका की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत रही होगी, सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत रही होगी कि एक मच्छर भी जो बन के जा रहा है उसको भी देख लिया कि भाई तुम कहाँ, कैसे, कहाँ जा रहे हो। मतलब ये देखिए कि कितनी टाइट सिक्योरिटी है, लंका के चारों तरफ कितनी टाइट सिक्योरिटी है कि आप मच्छर बन के भी जाओ तो भी पकड़े जाओ। तो मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोह निंदरी। तो कहती है कहाँ जा रहे हो मेरी निरादर करके, मुझसे बिना पूछे, पहले मुझसे मिलो फिर जाना अंदर। तो ये पूरा एक चौपाई होती है कि मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोह निंदरी, सो कह चले सी मोह निंदरी। अब ये हो गया मेरा निरादर करके तुम जो है कहाँ चले, ठीक। इसके बाद आगे है, फिर आगे और बोलती, क्या कहती हैं, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां लगी चोरा। अब क्या कहते हैं कि भाई जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, हे सठ, हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता, मेरे बारे में नहीं जानता, क्या जानना है। तो बोले मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां मैंने चोर को देखा वही मेरा आहार है, जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं, यहां से कोई चोर गुजर ही नहीं सकता, तो तू चोरी चोरी से कहां जा रहा है, ये संवाद है ना। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां भी मैंने चोर को देखी वो मेरा आहार है, तो तू बच के कहां जा रहा है चोर बन के। ये संवाद हुआ लंकिनी का श्री हनुमान जी महाराज से। अब हनुमान जी महाराज क्या कहेंगे तो कहते हैं, मुठिका एक, कहा नहीं सीधे, मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी ठनमनी। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, बातचीत नहीं की, कुछ बातचीत नहीं की, क्या किया, एक मुठिका मारी उसमें,
महाकपि ने एक मुटिका हनी, हनी माने मारी, घूंसा मारा। उतने में क्या हुआ, रुधिर बमत धरनी ठन मनी, खून की उल्टी हुई और लुढ़क के धरती पर गिर पड़ी। ये है। फिर आगे क्या होता है, तो इतना है, मतलब पूरी कथा इसकी पढ़ लें लंकिनी की, फिर इसके पीछे क्या कुछ विज्ञान है उसको हम और समझेंगे। तो ये होता है कि जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धर निमठन मने। फिर आगे क्या कहते हैं, पुनि संभार उठी सोलंका, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना। अब क्या कहते हैं कि वह लंकिनी जिसमें एक घूसा मारा, घूसा मारने के बाद वह खड़ी हुई, खून की उल्टी हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। फिर जब खड़ी हुई तो क्या कहती, पुनि संभारी, पुनि संभारी माने दोबारा, संभारी माने संभाल करके, उठी सोलंका, वह लंकिनी फिर उठी, खुद को संभाल करके उठी, और जोरी पानी कर विनय सशंका, फिर डर के मारे उसने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ने के बाद विनय सशंका, विनय के साथ जो है वह डर करके विनती करने लगी। क्या विनती की, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब क्या हुआ था, तो तब चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। क्या पहचान बता दी थी, अब ये पूरा बता रही है ना, माने एक ठूसा मार दिया, घूसा मार दिया, गिर पड़ी, उठी संभाल करके, और वो हाथ जोड़ करके कहती है कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तो जब ब्रह्मा जी निकल रहे थे, जा रहे थे, तो जाते समय मुझे एक चिन्ह दिया था, एक वो क्या कहते हैं, सिग्नल दिया था, या कोई ऐसी पहचान बता दी थी, सिंबल बता दिया था। क्या, मोह चिन्ह माने चिन्ह, चिन्ह मानो तो चिन्ह, पहचान, है ना। तो पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चिन्ह। अब क्या कहते हैं, विकल हो सिते कपि के मारे, विकल हो सिते कपि के मारे, जब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। अब क्या कहती है कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य भाग हैं, तात मोर अति पुण्य बहु था। हे तात, मोर माने मेरे, अति पुण्य बहुत सारे पुण्य, बहुता माने बहुत पुण्य है, बड़े पुण्य हैं। देखे उन्नयन राम कर दूता, जो मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत को देख लिया, है ना। तो ये है। फिर आगे दोहा आता है सीधा, तो ये क्या है कि विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे, ये कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी ने कहा था लंकिनी को। लंकिनी बता रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज को, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो वरदान देने के बाद जब विरंची, विरंची माने भगवान ब्रह्मा जी जब जा रहे थे, तो मुझे उन्होंने एक पहचान बताई थी, और ये पहचान क्या बताई थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते, विकल हो सीते कपि के मारे, कपि के मारने से अगर तू व्याकुल हो जाए, तब जाने सु निचसर संघारे, तब जाने सु निशिचर संघारे, तब जान लेना कि निशाचरों का संहार होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, देखे नयन राम कर दूता, जो मैंने अपनी आंखों से राम के दूत को देख लिया। ये पूरा यहाँ पे होता है। फिर आगे क्या है, दोहा में आता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अब ये पूरा होता है, क्या कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तो कहते हे तात, स्वर्ग और मोक्ष, एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ मोक्ष है, तात स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को एक तराजू के पलड़े में रख लिया जाए, स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख,
जो भी जितने भी सुख होते हैं वो तराजू के एक पलड़े में रख लिया जाए तो भी वे सब मिल करके दूसरे पलड़े पर रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते। दूसरे पलड़े का सुख क्या है? वो क्षण मात्र में सत्संग से होता है, क्षण मात्र के सत्संग से होता है। ये लंकनी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक तो स्वर्ग सुख, एक अपवर्ग सुख। धरई तुला एक अंग, तुला के एक अंग में रख दो, एक पलड़े में स्वर्ग का सुख रख दो और मोक्ष का सुख रख दो। जितने भी प्रकार के सुख है सब एक तुला के एक अंग में रख दो। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो क्षण मात्र का सत्संग, लव का मतलब होता है क्षण, एक क्षण। तो लव सत्संग, सत्संग का एक क्षण मात्र, एक क्षण की सत्संग मिल जाए, उसमें जो सुख मिलता है वो सुख कहीं नहीं मिलता। तो तुला के एक तरफ रख दो पूरी दुनिया का सुख, दूसरी तरफ सत्संग का सुख रख दो, एक क्षण का सत्संग का सुख रख दो, तो सत्संग का सुख भारी होगा। ये लंकनी ने कहा। कब कहा? जब सत्संग उसको मिल गई। सत्संग कब समझ में आई? जब उसको एक ठूसा मारा। ठूसा मारने का मतलब क्या है? तो अब हम शुरू से देखें। जब प्रभु श्री राम के आदेश पर श्री हनुमान जी महाराज गुजरे थे, निकले थे, तो सबसे पहले कौन सात्विक प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई मिली थी? सुरसा। सुरसा ने सिखाया था कि विनम्र होके छोटे बन के करो काम। अब छोटे बन गए थे यहाँ पे, है ना? तो छोटे बन के काम करो। तो ये सात्विकता, सात्विकता से उत्पन्न जो सुरसा थी उनको संहार किया। संहार नहीं किया, क्षमता, उसका आशीर्वाद लिया छोटे बन के। फिर रास्ते में मिली तामसिकता से उत्पन्न एक राक्षसी, जो परछाई को पकड़ करके जीव जंतुओं को खा लेती थी। तो उसको लांग करके बाहर आए, है ना? उसको मार करके, उसको छोड़ करके बाहर आए छलांग करके। अब आगे लंका के द्वार पर ही उनको लंकनी मिली। लंकनी कौन है? लंका क्या है? तो राजसिकता का प्रतीक। देवताओं ने भेजी थी सात्विक शक्ति, समुद्र में मिली थी तामसिक, अब है राजसिक। तो राजसिकता से भरी हुई एक लंकनी मिली, राक्षसी मिली लंकनी नाम की। तो अब राजसिकता से भरे हुए लोगों को कैसे सुधारें? तो बोले उल्टी कराओ। खून की उल्टी नहीं होगी जब तक ये संत नहीं बन पाएंगे। तो महाकपि ने पहले एक मुक्का मारा उसको, और क्या कहा? मुक्का मारा तो क्या कहा? कोई तुम क्या कहा? तुमने, लंकिनी ने क्या कहा था कि मोरा आहार चोर लगी देखा, माने जहां मैंने चोर देख लिया मेरा आहार वही है। तो तू चोर को खाने वाली है, ये चोर की रक्षा करने वाली है, क्योंकि तू है कहां? अगर तू चोर को खाने वाली है तो सबसे बड़ा चोर तो अंदर बैठा है, उसको क्यों नहीं खाया? अगर तेरा आहार चोर ही है तो भाई सबसे बड़ा चोर तो रावण है, जो सीता को चुरा के लाया, तो उस चोर को क्यों नहीं खाया? ये पॉइंट यहां पे है। तो अगर तेरा आहार चोर ही है तो रावण को खा भाई, मैं चोर कैसे? वो चोर नहीं है। तो ये तो राजसिकता से जो ओतप्रोत है, जिसका नमक तुमने खाया है उसका नमक तो निकालना पड़ेगा। तो खून के बदले में जब महाकपि ने एक मुठिका मारी तो उसको उल्टी हुई और धरती पर गिरी, तब जाकर के उसको अकल ठिकाने आई और वो हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। तो उसकी जो खून के रूप में जो राजसिकता का विष भरा हुआ था वो विष निकला, तब जाकर के वो सत्संग को समझ पाई। तब उसने ये ज्ञान दिया कि तुला के एक अंग में सारे सुखों को रख दो और तुला के दूसरे अंग में एक क्षण का सत्संग रख दो, तो भी सत्संग जो है वो बराबर भारी है, बराबर नहीं हो सकते। सारे सुख कम हैं एक क्षण के सत्संग के बराबर। तो ये पूरा इसमें होता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अब ये इतना होता है। इसके बाद आगे है, आज 2 दोहा करे ले रहा, चूंकि अभी समय भी है, 20 मिनट हुए हैं, तो दूसरा दोहा भी हम करते हैं। तो इसमें क्या है, अब यहाँ तक हो गया, यहाँ पर ज्ञान मिल गया, लंकनी से भेंट हो गई, लंकनी को जो है संत बना दिया, संत हृदय बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। अब क्या कहते हैं कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
अयोध्यापुरी के राजा, कौशलपुर के जो राजा हैं, उनको श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में रखे हुए, हृदय में रख करके प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। अब नगर में प्रवेश कीजिए, सभी काम कीजिए। माने नगर में प्रवेश करने से पहले, सभी काम करने से पहले अपने हृदय में कौशलपुर राजा को रखो। कौशलपुर राजा भगवान श्री राम का ध्यान करो, फिर नगर में प्रवेश करो, फिर सारा काम करो। तो प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। फिर आगे क्या कहते हैं, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। तो कहते हैं कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गरल, गरल माने जहर, सुधा, सुधा माने होता है अमृत, है ना। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु, रिपु, रिपु मानो तो शत्रु, करहि मिताई, मिताई माने मित्रता करने लगता है। कैसे? गरल जो है, विष जो है वो अमृत कैसे हो जाता है, और शत्रु जो है वो मित्रता कैसे करने लगता है? तो बोले भगवान श्री राम का हृदय में निवास हो। अगर भगवान का हृदय में निवास हो, भगवान को हमने हृदय में बिठा रखा हो, तो जहर भी अमृत हो जाता है। उदाहरण मीराबाई को देख लो। मीराबाई जहर का प्याला भिजवाया, भगवान कृष्ण उनके हृदय में थे, तो वो जहर का प्याला भी अमृत बन गया, वो भी अमृत बन गया। और कितना ही बड़ा शत्रु हो, पर अगर प्रभु हमारे हृदय में, तो वो भी मित्र हो जाता है। तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गरल सुधा बन जाता है, रिपु जो है वो मित्रता करने लगता है। गौपद सिंधु अनल सितलाई। आगे क्या कहते हैं कि समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, और अनल में शीतलता आ जाती है। अनल माने अग्नि। तो गौपद के बराबर हो जाता है सिंधु, और अनल जो हो जाती ठंडी। किस कारण से? एक ही कारण है कि हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कहते हैं कि अगर इसका इशारा सीधा है कि आप किसी नगर में जाते हो, बड़े कठिन कठिन काम करने पड़ते हो, बड़ी कष्ट हो, संकट हो, सीता माता के खोज लगाना राक्षसों के समूह में जाकर के बहुत बड़ा काम था। तो ये सूत्र है कि नगर में प्रवेश करने से पहले हृदय में कौशलपुर राजा का ध्यान रखो, क्योंकि उनके ध्यान से गरल जो है सुधा बन जाता है, विष जो है अमृत हो जाता है, और शत्रु जो है वो मित्रता के व्यवहार करने लगता है। सिंधु माने बड़ा समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, गौपद गाय के पद के बराबर हो जाता है, और अनल माने अग्नि जो है वो भी शीतलता देने वाली हो जाती है। किस कारण से? तो बोले हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान करने से। तो प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। फिर आगे क्या कहते हैं, गरुण सुमेरु रेणु समताही, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। अब क्या कहते हैं कि हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। गरुण माने हे गरुण जी सुनो, सुमेरु पर्वत बड़ा पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत भी किसके समान हो जाता है? रेणु समताही। रेणु सम माने, रेणु माने होता है मिट्टी का कण, रजकण जिसको कहते हैं, मिट्टी का कण। तो गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत रेणु के सम हो जाता, ताही माने उसके लिए। किसके लिए? राम कृपा करी चितवा जाही। चितवा माने चितैले, चितैले एक शब्द है हमारे यहाँ पे क्षेत्र में बोला जाता है, चितैना माने देखना। तो राम कृपा करी, राम कृपा करके चितवा जाही, जिसको चितैले, जिसको देख लें, राम कृपा करके जिसको देख लें, उसके लिए सुमेरु पर्वत भी धूल के कण के बराबर हो जाता है। और अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके, सुमिर भगवाना मानो भगवान को सुमिरन करके पैठा नगर में प्रवेश किया। तो गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। ये हो जाता है पूरा कि गरुण जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिसको भगवान कृपा करके देख लें, उस व्यक्ति के लिए सुमेरु पर्वत रजकण के बराबर हो जाता है।
और यह सुन करके भगवान श्री राम जी का ध्यान करके श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया, भगवान का सुमिरन करके स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अब नगर में प्रवेश करते हुए क्या है, अब देखते हैं। अब सीता माता की खोज करनी, तो क्या कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह जह अनगित जोधा, देखे जह तह अनगित अगणित जोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अब क्या देखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोधा माने शोध किया, माने खोज किया। शोध का एक अर्थ होता है खोज, शोध का एक अर्थ होता है खोज। आजकल जो रिसर्च होती है वही है रिसर्च, माने शोध, रिसर्च, सर्च को फिर से सर्च करना, रिसर्च, शोध करना। अब शोध जो है, शोध यहाँ पे प्रयोग किया गया है। शोध का एक पर्यायवाची होता है गवेषणा, गवेषणा। एक होता है अनुसंधान, एक होता है अन्वेषण। गवेषण जो शब्द है बहुत सुंदर है। गवेषणा जो शब्द है वो कहाँ से आया, तो कहते हैं कि पिछले समय में जब ग्वाले लोग गायों को चराने जाते थे, तो गायों को चराते समय कुछ गायें खो जाती थीं, कुछ गायें खो जाती थीं, तो गायों को मतलब गुम जाती थीं, तो उनको खोजना पड़ता था। गुम जाती थीं, कहीं चली जाती थीं, नज़र से ओझल हो जाती थीं, तो उन गायों को ढूंढना पड़ता था। उन गायों को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, ढूंढने की प्रक्रिया, एषणा का मतलब होता है खोजना, एषण माने खोजना। किसको खोजना, तो बोले गौ, गौ एषणा, गौ एषणा, तो गौ एषणा गवेषणा हो गया। गवेषणा गवेषणा माने अब जो गवेषणा होती है, रिसर्च होती है, रिसर्च का मतलब ही खोजना होता है। तो गायों को खोजना, गायों को खोजना गवेषणा, और वही गवेषणा आज सामान्य रूप से रिसर्च के रूप में प्रयोग की जाती है। हिंदी में रिसर्च को गवेषणा कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, शोध कहते हैं। तो वही काम यहाँ पे चल रहा है, जानकी माता को खोज रहे हैं। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा माने एक एक मंदिर, प्रत्येक मंदिर, मंदिर माने महल, मंदिर में शोध कर लिया, देख लिया। देखे जहता अगणित जोधा, वहां कौन दिखाई दिए, तो जोधा माने युद्ध करने वाले देखे। पहले सोचा कि सीता माता को ला करके कहाँ रखा, किसी मंदिर में रखा क्या, महल में रखा क्या, तो कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर में जाकर के, महल महल में जाकर के चुपके चुपके देख लिया। वहां तो उनको कौन मिले, जह तह अगणित जोधा, अगणित माने बिना, मतलब असंख्य, जिनको गिना ना जा सके, ऐसे जोधा माने योद्धा दिखाई दिए। गयऊ दसानन मंदिर माही, फिर वे रावण के महल में गए। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, ऐसा विचित्र दिखाई दिया महल जिसकी वर्णन नहीं हो सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये दसानन का महल है। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, ऐसा विचित्र महल था जिसको कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। फिर आगे क्या है, शयन किए देखा कपितेहि, शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीख बेदेहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब क्या कहते हैं कि शयन किए देखा कपितेहि, कपि यानी श्री हनुमान जी महाराज ने शयन किए माने सोते हुए, है ना, शयन किए सोते हुए रावण को, ते ही माने रावण को, उस रावण को कपि देखा, हनुमान जी महाराज ने देखा, क्योंकि दशानन मंदिर गया था, माने रावण के महल में गया। रावण के महल में गया तो रावण सोते हुए दिखाई दिया। फिर आगे पूरे महल देख लिए। मंदिर माहु न दीख बेदेही, मंदिर महु न दीख बेदेही, उनको मंदिर में बेदेही नहीं दिखी, जानकी माता उनको मंदिर में दिखाई नहीं दी। अब फिर आगे देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, भवन एक पुनि दीख सुहावा, फिर उनको एक सुंदर महल दिखाई दिया, एक भवन दिखाई दिया। वो कैसा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, उसमें भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ था। माने सब महल देख लिए, सब घर देख लिए, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन एक महल ऐसा दिखाई दिया जिसमें भगवान का मंदिर दिखा, और तो कहीं भगवान का मंदिर नहीं दिखाई दिया। हरि मंदिर, देखिए मंदिर मंदिर, मंदिर का एक अर्थ महल भी होता है ना, ऐसा नहीं कि लंका में मंदिर थे, महल था,
है ना, हर एक महल में जाके देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे प्रयोग किया हरि मंदिर तह भिन्न बना। भिन्न माने अलग, हरि माने भगवान का मंदिर बनाया था जिसने। और लंका में कहीं भगवान का मंदिर नहीं दिखा, हरि मंदिर नहीं दिखा, हरि मंदिर सिर्फ एक महल में दिखा। ये ठीक है। तो शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बेदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब क्या कहते हैं, वो उस मंदिर की बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, तो कहते हैं रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वृंद तहें, देखी हर्ष कपिराई। अब क्या कहते हैं कि रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध, रामायुध अंकित ग्रह, अंकित ग्रह, ग्रह माने घर पर, उस महल पर, उस महल पर क्या था, रामायुध, रामायुध, राम धन आयुध, आयुध माने हथियार, श्री राम के हथियार। श्री राम के हथियार क्या है, धनुष बाण। तो राम के हथियार उनको दिखाई दिए। रामायुध, रामायुध माने राम के हथियारों का, अंकित माने चिन्ह दिखाई दिए। रामायुध अंकित ग्रह, उस घर पर अंकित माने चिन्ह थे रामायुध, राम के हथियारों के, यानी धनुष बाण के चिन्ह उनको दिखाई दिए। और फिर आगे शोभा वर्णि न जाए, और वो महल इतना अच्छा था कि उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। फिर आगे क्या कहते हैं, नव तुलसी का वृंद तह, नव तुलसी का वृंद तह, नव माने नई नई, तुलसी का माने तुलसी के वृक्ष, वृंद माने समूह, वहां उन्होंने नई तुलसिका के वृंदों को देखा। तह देखी हर्ष कपिराय, और जब ये देखा तो प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, यहाँ पर भी प्रभु के भक्त हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने घर पर राम जी के हथियारों को अंकित कर रखा, माने चिन्ह अंकित कर रखे हैं। और घर इतना सुंदर है कि जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। घर के अंदर और क्या है, तो बोले नए नए तुलसियों के वृक्ष लगे हैं, झुंड है, वृक्ष तो नहीं कह रहे थे, झाड़ियां है ना, वृक्ष तो बड़े होते हैं, तो झाड़ियां दिखाई दी नई नई तुलसियों की, माने जो तुलसियां भी उगी हों, है ना। तो नव तुलसी का वृंदत है, वहां तुलसियों के समूह दिखाई दिए। देखी हर्ष कपिराय, देखी हर्ष कपिराय, यह देख करके श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए कि इस पूरे राक्षस की नगरी में कुछ तो अपने जैसा दिखा, कुछ तो हमारी संस्कृति का दिखा। कहीं तो तुलसी दिखी, कहीं तो राम जी के धनुष बाण के चिन्ह दिखे, कहीं तो हमारे मतलब का कुछ दिखा। जब अनजान शहर में, अनजान स्थान पे कोई अपना परिचित दिख जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो कोई हमें अपना मिल गया। बड़ी प्रसन्नता होती है कि अरे इनकी तो प्रतीक्षा, मतलब प्रसन्न हो जाता है मन की। एकांत अनजान हो, उस अनजान में, अनजान नगर में, अनजान बस्ती में, अंधेरी रात में अगर कोई एक अपना चाहने वाला, अपना पहचान का व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। तो देख हर्ष कपिराय। अब ऐसा नहीं है कि इस घर में जो मालिक है उसको हनुमान जी जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन इतना है कि हाँ भाई ये व्यक्ति तुलसिका की जरूरत है, इसको तुलसी लगाए हुए है, हरि मंदिर अलग बनाया है, और राम के जो हथियार हैं उनको भी घर पर चिन्ह बना रखे हैं, तो जरूर ये हमारी मदद करेगा, जरूर ये हमारी मदद करेगा। और अगर मदद नहीं भी करेगा तो भी नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तो भी नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ये महाराज हनुमान जी को लगा ये कि हाँ इतना तो हो सकता। तो ये देख करके वो कि अरे अब काम आसान हो जाएगा, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये पूरा इसमें होता है कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वृंद तहें, देखी हर्ष कपिराय। अब इसको जो आज हमने पढ़ा उसको एक बार पूरा करते हैं, फिर आगे अगली कक्षा में करेंगे। तो आज से हमने जो पाठ किया 3 दोहे तक कल हो गया था, आज से हमने जो किया उसके एक बार पाठ करते हैं फिर। तो यहाँ शुरू होता है कि मसक समान रूप कपिधरे, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा।
मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी ठन मनि। पुनि संभारी उठी सो लंका, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सिते कपि के मारे, विकल हो सिते कपि के मारे। जब तब जाने सुनि सिचर संघारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहु था, देख्यउ नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। करल सुधार पुकरहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सित लाई। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माहि, अति विचित्र कहि जात सुनाहि। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखिबे देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसिका वृंद तहें, देखि हर्ष कपिराय। जी, तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। आप पाठ कीजिए माता जी, फिर कक्षा समाप्त करेंगे। हंसत समान रूप कपि धरिहि, लंकहि चलहि सुमरि नर हरिहि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसि मोहि निंदरी। जानहि नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी धन मनि। पुनि संभार उठि सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावनहि ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। विकल होसिते कपि के मारे, तब जाने सो निश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊ नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपरग सुख, धरई तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ जहु बिहारी। प्रभु नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपुद सिंधु अनल सित लाई। गरुड़ समेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माहि, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न देखिबे देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखि हर्ष कपिराई। सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय।
जी। मधुमा जी आप करेंगी या फिर समाप्त करते हैं फिर? जी ठीक है फिर। मेरा गला बहुत कोई बात नहीं माँ, जब आपका ठीक हो तब बता दीजिएगा, है ना? जी ठीक। हाँ ठीक है, फिर शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम। प्रणाम। जय श्री राम।